ये कहानी है राजा विक्रमादित्य और उनके शौर्य की। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के एक महान और न्यायप्रिय शासक थे जो अपनी वीरता और महानता के लिए जाने जाते थे। इन्हीं राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 उच्च कोटि के विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें महान कवि कालिदास और वराहमिहिर प्रमुख थे। उन्हीं लोक कथाओं में 2 प्रमुख हैं, जिनमें से एक है बैताल पच्चीसी और दूसरी सिंहासन बत्तीसी, जिनमें बताया गया कि वे कैसे एक न्यायप्रिय और प्रजा के हितकारी शासक रहे। इस सीरीज में हम जानेंगे कि विक्रम की मुलाकात कैसे बैताल से हुई। ये उस समय की बात है जब राजा रोज की तरह प्रजा से मिलने भ्रमण पर निकलते। इस समय राजा नित्य प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेते और ज़रूरतमंदों को दान देते। इसी बीच राजा को एक साधु दिखता जो रोज उन्हें एक फल उपहार स्वरूप देता। ऐसा सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। वो साधु आता और राजा को एक फल देकर बिना कुछ कहे चला जाता। राजा अपने मंत्री को उन सभी फलों को काट कर देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि 1 महीने से इकट्ठे हुए सारे फल ताज़ा थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मंत्री सारे फलों को काट कर देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हर एक फल में उन्हें बेशकीमती हीरे मिलते हैं। ये देखकर राजा जब अगले दिन भ्रमण पर निकलते हैं तो उस साधु को देखते ही उसे मिलकर पूछते हैं, हे साधु, ये किस तरह की माया है? आप ये फल मुझे क्यों दे रहे हैं? और आप ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं? साधु बोला, हे राजन, आप जैसे व्यस्त राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने अपनी विद्या से ये माया रची। हे राजन, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अगर आप वचन दे सकें तो मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। राजा विक्रमादित्य साधु को सहायता का वचन देते हैं। साधु बोला, हे राजन, मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए आज रात एक हवन करूँगा, इसीलिए मुझे आप जैसे निडर और साहसी राजा की सहायता चाहिए जो वहाँ पहरा देकर मेरे हवन को खंडित होने से बचा सके। इसलिए हे राजन, आपके राज्य से दूर एक जंगल है जहाँ आपको मेरे साथ अकेले ही चलना होगा। राजा विक्रमादित्य वचन का पालन करने के लिए साधु के साथ जंगल की तरफ चल देते हैं। उस जंगल में पहुँचते पहुँचते उन दोनों को रात हो जाती है। जंगल में पहुँचते ही साधु अपनी हवन सामग्री एकत्र करने लगता है और राजा से कहता है, हे राजन, अब तुम यहाँ से 2 कोस दूर एक वीराने में जाओ। वहाँ तुम्हें सिर्फ एक पेड़ दिखेगा। उस पेड़ पर एक पिशाच उल्टा लटके रहता है। तुमको उस पिशाच को पकड़कर मेरे पास यहीं पर लाना है, तभी मेरी सिद्धि मुझे प्राप्त होगी। राजा बिना कोई सवाल किए जंगल की तरफ चल देता है। आगे चलकर उन्हें साधु द्वारा बताए गए जगह पर वही पेड़ दिखता है जहाँ एक पिशाच उल्टा लटके हुए था। जैसे ही राजा पेड़ के नज़दीक जाता है, पिशाच राजा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, आ गए विक्रमादित्य मुझे लेने, लेकिन तू मुझे यहाँ से लेकर नहीं जा सकेगा। विक्रमादित्य पेड़ पर चढ़कर उस पिशाच को उठाकर अपनी पीठ पर रख उसे जैसे ही ले जाने की कोशिश करते हैं, वो पिशाच फिर से उड़कर उसी पेड़ पर चला जाता है। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहता है और आखिरकार विक्रमादित्य उस पिशाच को अपनी पीठ पर रखकर वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। जैसे ही दोनों चलने लगते हैं तो पिशाच बोला, विक्रमादित्य, तो जानता है मैं कौन हूँ? मैं एक बैताल हूँ और जिसने भी तुझे मेरे पीछे भेजा है वो एक धूर्त, कपटी और दुष्ट व्यक्ति है। बैताल आगे बोलता है, चल राजन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, इससे हमारा सफ़र भी कट जाएगा, लेकिन एक शर्त है। राजन, तुम
इस कहानी के बीच में एक शब्द भी नहीं बोलना। जैसे ही तुमने एक शब्द बोला और मैं फिर से उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य बैताल की शर्त को मान लेता है। अब बैताल कहानी सुनाना शुरू करता है। ऐसे करके बैताल राजा को कुल 25 कहानियाँ सुना देता है और हर एक कहानी के अंत में वह राजा से एक सवाल पूछता है और न्याय करने को कहता। जैसे ही राजा न्याय हेतु सवाल का जवाब देते, वैसे ही बैताल फिर से उड़कर उसी पेड़ पर चला जाता। इस तरह यह लोक कथा बैताल पच्चीसी के नाम से प्रसिद्ध होती है। आगे हम इसी बैताल पच्चीसी की एक एक करके सभी कहानियाँ सुनेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।